गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल की वीडियो में हमने समानार्थी शब्द, विरोधी शब्द, मुहावरे वो देखे, बराबर। कौन कौन से लेसन के अंदर है तो वो आपको पता चल गया है, जो आपको रिवीजन लिखकर नोट के अंदर लिखना है, बराबर। अब आज आगे और रिवीजन में बात करेंगे। तो रिवीजन के अंदर अब आप जो आपको नहीं समझ आए ऐसे प्रश्न, जैसे कि सही जोड़, सही जोड़ मिलाइए, बराबर, जिन्हें आप जोड़ का कहते हो, तो वह आप कौन कौन से लेसन से तैयार करोगे। तो उसके लिए लेसन नंबर 5, 8, 10, 11, 13, 5, 8, 10, 11, 13 पुनरावर्तन 2, बराबर। इतने लेसनों में से सही जोड़ मिलाओ आ सकते हैं। तो इस लेसन को ध्यान से देखना, अपना अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्न भी देख लेना, उनके अंदर भी कुछ सही जोड़ मिलाओ है, वो भी आप तैयार करोगे, बराबर। सही जोड़ मिलाओ वह लिखते समय आप ध्यान में रखना, पूरे अ और ब विभाग नहीं लिखो तो कोई बात नहीं, पर उनके जो नंबर है वो नंबर आप ध्यान से समझ कर लिखना। नंबर 1, 2, 3, 4 और फिर उसके सामने ABCD में से जो है वो लिखो, बराबर। जैसे 1, 2, 3, 4, 4 है हमारे, बराबर। 5 है, चलो समझ लो। तो ये 5 नंबर लिखो। अ विभाग में 5 है, ब विभाग के अंदर ABCDEFGA, बराबर। तो उनमें से क्या है तो वो ध्यान देकर लिखो। यानी कि अब यहाँ पर D है, यहाँ पर A है, C, B और E। तो इस तरह से जो नंबर आते हैं तो आप इस तरह से लिखो। हाँ, इसके सामने उसका आंसर लिखते हो कोई बात नहीं, पर इतना जरूर लिखो। कई बार आप लोग क्या करते हो, सिर्फ इतना लिखते हो, तो ये गलत है। जिनका भी इस तरह से आंसर होगा उन्हें मैं मार्क्स दूंगी नहीं, क्योंकि मुझे क्या पता कि आपने किस नंबर के साथ ये जोड़ा है, बराबर। तो लिखते समय ध्यान में रखना, आप नंबर के सामने नंबर लिखोगे, बराबर। अब और दूसरा हम देखने जाए तो सही जोड़ मिलाओ के जैसे ही संकेत का प्रश्न है। संकेत यानी जो ट्रैफिक सिग्नल पर चिन्ह होते हैं, वो दाईं ओर बाईं ओर है ना। आगे रास्ता बंद है, दोनों तरफ रास्ता बंद है, एक तरफ रास्ता बंद है ना, थोबो। तो ऐसे बहुत सारे संकेत हैं। तो इन संकेतों को भी आपको ध्यान में रखना है, वो भी आपको प्रश्न में पूछा जा सकता है, बराबर। तो इनके लिए भी
कौन कौन से लेसन हैं मैं आपको बता दूं। तो लेसन नंबर 3, 4, 8, 12 पुनरावर्तन 2, बराबर। 3, 4, 8, 12 पुनरावर्तन 2, इतने लेसन में संकेत के प्रश्न है जो आप ध्यान से उसे देखोगे, समझोगे, बराबर, और उसको अपने दिमाग में रखोगे। तो ये हमारे संकेत का प्रश्न हुआ। अब आगे ऐसा ही है पात्र परिचय। क्या है? पात्र परिचय। तो वो हमारे 14 नंबर के लेसन में है, बराबर, 14 नंबर के लेसन में है। जो इनमें 10 पात्र परिचय थे, याद है आपको? अमिताभ बच्चन, लता मंगेशकर, सचिन तेंदुलकर, डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर कलाम, है ना? फिर कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, बराबर, पीटी उषा, हाँ पीटी उषा, ऐसे 10 पात्र परिचय है जो आपको पढ़ना है। उनमें से 1 या 2 पूछा जा सकता है, बराबर, तो वो भी आपको तैयार करने हैं। सिर्फ आपको जितना आए उतना लिखो, कोई बात नहीं, पर अच्छे अक्षर से, सही मात्रा से लिखना, बराबर। अब हम पूरे पेपर की जो बात करें तो पेपर के अंदर हमारा पहला विभाग गद्य विभाग होगा, बराबर, जो पाठ, गद्य यानी पाठ। तो उनके अंदर एक एक वाक्य के सवाल जवाब। तो सिर्फ एक वाक्य में, यानी कि एक वाक्य का सवाल हो तो पूरा वाक्य लिखो। मतलब समझे आप? समझ लो कि आपको प्रश्न दिया गया, रामू चाचा कहाँ सो गए थे या सो रहे थे, बराबर। तो रामू चाचा पेड़ के नीचे सो रहे थे, सो गए थे, जो भी पूछा है वो लिखो। इस तरह से पूरे वाक्य में आप लिखोगे, बराबर। अब उसके बाद प्रश्न होगा 2-3 वाक्य की। तो 2-3 वाक्य यानी आपको गिनकर नहीं लिखना है, 2-3 वाक्य, उसका जवाब बड़ा है, 2 मार्क्स का प्रश्न है, तो आप उस हिसाब से लिखोगे, बराबर। तो यहाँ आपको ध्यान में रखना है कि 2-3 मार्क के प्रश्न है और आपने सिर्फ एक वाक्य में खत्म कर दिया तो आपका 1 ही मार्क्स होगा, यानी कि 2 मार्क्स का है तो 1 मार्क्स मिलेगा, या फिर उसका उत्तर गलत है तो गलत होगा वो, बराबर। और एक वाक्य के उत्तर में जो आपने सिर्फ शब्द लिखा है तो वहाँ आपकी गलती है, आपको आधा मार्क्स मिलेगा, या फिर गलत हो तो गलत होगा, बराबर। अब बड़े प्रश्नों के अंदर, यानी कि 2-3 वाक्य के प्रश्नों के अंदर गिनती भी आ सकती है, बराबर। तो गिनती आपको 1 से 50 शब्द और अंक में करनी है, कोई भी गिनती पूछी जा सके, बराबर। तो आप गिनती भी करोगे, उसको बाकी रखोगे नहीं, और गिनती अंक और शब्द दोनों में लिखोगे। सिर्फ पिछली बार कुछ बच्चों ने सिर्फ अंक में लिखा था तो किसी बच्चे ने शब्द में लिखा था, तो ऐसा नहीं, अंक और शब्द दोनों में लिखो, बराबर।
और हिंदी में ही लिखना है, गुजराती नहीं। हाँ, अनुवाद है तो आप गुजराती लिख सकते हो, पर अनुवाद नहीं है तो वहाँ आप लिखोगे तो आपका गलत होगा। अब तीसरा प्रश्न उसमें होगा सविस्तार उत्तर, यानी कि सूचना के अनुसार प्रश्न के उत्तर लिखिए। तो प्रश्न के उत्तर सूचना के अनुसार, जो सूचना दी है उस हिसाब से आपको प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। उसके अंदर आपको बड़े मार्क्स के प्रश्न भी पूछा जा सकता है और छोटे मार्क्स के भी। इसके अंदर एक एक शब्द के भी, तो एक शब्द होगा तो वहाँ आपको सूचना दी गई होगी, एक शब्द में उत्तर दीजिए। और जो वहाँ पर खाली जगह हो इस तरह से, तो वहीं पर ही आप एक शब्द लिख सकते हो, बराबर। तो इस तरह से एक गद्य विभाग, उसी हिसाब से पद्य विभाग भी, पद्य यानी कविता। कविता के अंदर आपको भावार्थ, कविता मुख पाठ करनी है और 3, 10, 14 और 16 है। 16 हमारी पहेलियाँ है। पहेलियाँ में आपको पहेलियाँ समझनी है और मुख पाठ भी करनी है, बराबर। कोई भी कहाँ पहेली आपको पूछी जा सकती है जो आप लिख सको। अब इसके अंदर भी सूचना अनुसार प्रश्न के उत्तर दो। तीसरा प्रश्न होगा ना, यानी कि 16वां नंबर का प्रश्न होगा। तो ये 10 मार्क का प्रश्न है। 10 मार्क के प्रश्न के अंदर आपको सूचना दी गई है, वैसे आपको प्रश्न के उत्तर लिखने होंगे, बराबर। फिर है व्याकरण विभाग। तो व्याकरण विभाग के अंदर 6 प्रश्न होंगे और सभी 6 प्रश्न 2-2 मार्क्स के होंगे, बराबर। फिर है लेखन विभाग। तो लेखन विभाग के अंदर 10 मार्क है। तो 10 मार्क के अंदर आपको आपकी कहानी, पत्र और कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे जो आपको लिखने होंगे, बराबर। तो इस तरह से आपको आपका पेपर अच्छे अक्षर से, सही मात्रा से लिखने हैं। जहाँ आपको जो सूचना दी गई है उसी हिसाब से आप लिखोगे, नंबर भी बराबर दोगे और नंबर के हिसाब से ही आप लिखोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, बराबर। तो आप सबको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। आपको जितना लिखने के लिए कहा है उतना आप लिख कर तैयार रहोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, बराबर। तो आप सबको फिर से सभी पेपर के लिए ऑल द बेस्ट, बराबर। सभी पेपर आपके अच्छे जाए ऐसी मेरी शुभकामना। ओके, बाय।